मैं डॉक्टर एन.के. पंकज, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी आर.एस.पुरा में कार्यरत हूँ। और मैं आपको आज बताऊंगा कि जो जहरीले पौधे होते हैं, विषाक्त पौधे होते हैं, उनसे जानवरों का बचाव कैसे किया जाए, और अगर जानवर ने खा लिया है तो उससे उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। तो आइए, आपके सामने मैं पहला पौधा जो लेता हूँ वो है लूसर्न। ये आप देख रहे हैं, लूसर्न है, जिसको कि अल्फाल्फा घास भी कहा जाता है। इसके फूल का जो कलर है वो बिल्कुल पर्पल कलर का होता है। और दूसरी जो घास है जो साधारण तौर पे जानवरों को खिलाई जाती है वो है जवी, जो जम्मू में जवी बोलते हैं, ऐसे ओट या एविना सटाइवा बोलते हैं। तो ये दोनों पौधे जो हैं, इनमें नाइट्रेट की काफ़ी अधिकता होती है, और ये उस समय सबसे ज़्यादा नुकसानकारी होते हैं जब पहली पौध या पहली फसल की कटाई आपने करी, चारे की कटाई करी, और उसके बाद जानवर को भरपूर जितना वो नॉर्मल खा सकता है उतना उसको दे दिया। इससे साधारण तौर पे नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, टॉक्सिसिटी, उसी की वजह से जहर बनता है। और उसमें जानवर के जो कुछ लक्षण आते हैं, वो लक्षण है कि इनके सारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन हैं, जो सामने दिखने वाले पिंक कलर के होने चाहिए, वो बिल्कुल कोका कोला कलर के या चॉकलेट कलर के हो जाते हैं, और जानवरों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी आती है। शुरुआती के लक्षण जो होते हैं वो लार काफ़ी आता है, दस्त भी हो सकता है, पेट में काफ़ी दर्द हो सकता है, और साधारण तौर पे जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो सिम्टम होता है आपकी सांस लेने में काफ़ी परेशानी होने लग जाती है। और सांस लेने में जब परेशानी होती है उसके बाद धड़कन भी कमज़ोर हो जाती है, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जानवर अचानक ही मर जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन में होता है, और मांसपेशियों में कंपन होती है। और इस परिस्थिति से साधारण तौर पे जो इस तरह के जो भी लक्षण दिखते हैं जानवरों में, वो लक्षण आप उसको ट्रीटमेंट से बेहतर, हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन हमेशा बेहतर होगा। लेकिन अगर जानवर ने खा लिया है या आपने खिला दिया है गलती से, आपको पता नहीं है इस वजह से, तो वैसे कंडीशन में फिर इसको आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। और उसमें एक मिथिलीन ब्लू नाम का केमिकल आता है, उसको चढ़ाना पड़ता है इनको सीरा में, मतलब इंट्रावेनसली इसको लगाया जाता है। वो आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं, और उनको पता है कि ये किस तरह से लगाया जाना चाहिए। इसलिए किसानों को जो साधारण तौर पे जो जानकारी देनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इस तरह के किसी भी चारे को किसी भी हालत में पूरी की पूरी एक बार में न दें, और ख़ास करके बिल्कुल चेंज ना करें। उनके राशन में जो आप नॉर्मल तौर पे जो चारा देते हैं वो अचानक से पूरी तरह से चेंज ना करें। अगर आप चेंज करेंगे तो ये परेशानी बनने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसका खामियाजा साधारण तौर पे गरीब किसान बहुत बुरी तरह से उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके जानवर के मरने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ट्रीटमेंट में, उपचार में ज़रा सा भी देरी हुई तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर आप इसको वापस करना मुश्किल पड़ सकता है। अब इसमें आप इसका एक जो साधारण तौर पर जो मिथिलीन ब्लू नाम के केमिकल जो यूज़ करते हैं, अगर वो इस्तेमाल किया राइट टाइम पे, तो जानवर के बचने के जो चांसेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं, काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ओके, देखिए, इस जो नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी होती है, उस परिस्थिति में ये बरसीम के साथ भी हो सकता है। तो इस केस में जो सबसे शुरुआती जो लक्षण आते हैं वो काफ़ी तेज़ी से लार आने लग जाता है जानवरों को, और पेट में दर्द और दस्त, जो शुरुआती के लक्षण होते हैं। इसके बाद उत्तरोत्तर प्रोग्रेसिवली सांस लेने में जानवर को परेशानी आती है, और आप देखेंगे जानवर जो मुंह खोल करके सांस लेने की कोशिश करेगा, और लगेगा जैसे कि सांस के हवा के ऊपर में वो ग्रैस्पिंग कर रहा है, मतलब झपट रहा है, झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके सांस लेगा। और इसके बाद धड़कन जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगी, और बहुत तेज़ होने लग जाती है। तापमान जो है बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने लग जाता है, हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो शुरुआती तौर पे ब्राउनिश होने लग जाते हैं, चॉकलेट कलर के आ जाता है। आप अगर मुंह का ये जो उसके मजल वगैरह को खोल के देखेंगे, दांत के साथ जो जबड़े का जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो पिंक होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए, वो बिल्कुल से चॉकलेट कलर का आ जाएगा।
इसके साथ साथ अगर जानवर मर गया तो फिर वो धीरे धीरे नीला पड़ जाएगा। अब ये स्थिति में आपके सामने जो उपाय है वो सबसे बेहतर है कि प्रिवेंशन हो, और प्रिवेंशन में यही हो कि एक बारी में पूरा का पूरा जो है जो चारा है एज सच पूरा का पूरा लूसर्न या जवी या बरसीम नहीं खिलाएं। जब भी खिलाएं, अगर आपको मजबूरी है कि नहीं खिलाना ही है, तो उसके साथ पराली या भूसे का 2 भाग मिक्स करके तब खिलाएं। इससे क्या होगा कि जो जहर की मात्रा जो बनती है, जो शरीर साधारण तौर पे जानवर का शरीर झेल जाता है, उसके लिए वो उसका शरीर तैयार होता है, वो उस परिस्थिति में उतने जहर को झेल पाता है। और अगर पूरा का पूरा दे दिया आपने तो ये फिर मुश्किल होती है, और नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी की वजह से आदमी जानवर जो है वो आपका जो है वो मर सकता है। तो इसलिए इस बात की सावधानी रखनी है। और अगर जानवर ने खा ही लिया है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो उसमें मिथलिन ब्लू, जैसे मिथलिन ब्लू है या एस्कॉर्बिक, मिथलिन ब्लू स्पेसिफिकली मिथलिन ब्लू का जो 5 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट यूज़ करते हैं, और ये आपको निश्चित तौर पे एडमिनिस्टर करना होगा इंट्रावेनसली या सिरा में। तो इस तरह से और ये चीज़ आपको लगातार आधे घंटे 1 घंटे के फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और धीरे धीरे 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जानवर में जो सिम्टम आ रहे थे, जो लक्षण आ रहे थे, वो कम होने लगे हैं। उसके हिसाब से आपने जो मिथलिन ब्लू या इस तरह की जो भी ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उस ट्रीटमेंट को भी हम उसी हिसाब से धीरे धीरे कम करना या फ्रीक्वेंसी कम करते चले जाते हैं। हालांकि इसमें डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसान अपने लेवल पे शायद ये ना कर पाएँ। धन्यवाद। ठीक है, ये हुआ नाइट